पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वाह, दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, ये तुम्हारी बारी है, सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इसे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज? क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक डोनट नए सांचे में। यह शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वह क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। यह कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। पर इसका स्वाद, लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला? क्या और मीठा? क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं
ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक बहुत सिकोड़ रही है। बस एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से, सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी, बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है, चीज। और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, ये केवल चीज है बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंगे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में कैसी चीजें हैं? हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच। ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई। मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए? चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है। यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया। एक शानदार डिश, शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर। लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं। ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वो इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, यह सुंदर है।
कितना खूबसूरत। शेफ, ये अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर। सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका। अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियां काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डेस्क के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वह कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है। जॉन, आखिरकार तुमने कर ही लिया। मुबारक हो। चलो हमारी कुलिनरी चैलेंज शुरू करते हैं। टिफनी, क्या तुमने तय कर लिया है तुम क्या खाना चाहती हो? तस्वीर कहाँ है? न्यूरल नेटवर्क ने मेरे लिए यह सब किया है। मैं इसे हाथी, शार्क और लॉक के आकार में चाहती हूँ। वे अभी बहुत लोकप्रिय है। क्या बढ़िया आइडिया है टिफनी। मैं अभी लॉक बनाना शुरू करूँगी। इसका नाम है तुम साहुर। चलो केक को इकट्ठा करते हैं। परतें चॉकलेट की होंगी और क्रीम वनीला की होगी। हम प्रत्येक लेयर को क्रीम से ढक देंगे। चलो एक लंबा गोल केक बनाते हैं। ऐसे, फिर इसे ऊपर से ढक देंगे। ओह, यह कौन है? टिफनी, बेटा मुझे फिर से दिखाओ। ओह ठीक है दादी, लीरी लारी ला डिश बनाओ। ओह, तो यह एक हाथी है, लेकिन ये हरा क्यों है? ठीक है, मैं बना दूंगी। मेरे पास सिर्फ एक कैक्टस है। चलो ऊपर एक हाथी की टोपी लगाते हैं और प्यारे जूते लगाते हैं। हो गया, बस यह कांटेदार है। एलिस, क्या तुमने केक बनाया? हाँ, ये उसके जैसा दिखता है। ये बिल्कुल उसके जैसा है जैसे तस्वीर में है। चलो पैर और हाथ जोड़ते हैं और उसका पसंदीदा क्लब। ओह, दादी गिर गई। उनके पास कितना मजेदार हाथी है। ये मजेदार है। आउच, मेरी उंगली। शेफ, तुम क्या बनाने जा रहे हो? ओह, मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। मुझे शार्क बनाना है। चलो आटे से शुरू करते हैं, फिर डो बनाते हैं और फिर केक बनाते हैं। वाह, पता नहीं कैसे बनेगा। बस एक सेकंड, लगभग हो गया। बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा है जैसा टिफनी ने मुझे दिखाया था। इसे ट्राई करो बेबी। वाह, आपने वाकई मेरी तस्वीरों के आधार पर केक बनाए। यही तो मैं चाहती थी। मैं इसे अभी चखना चाहती हूँ, लेकिन दादी की डिश में कुछ गड़बड़ है। क्या इसे खा सकते हैं? आउच, मेरी उंगली, कांटे चुभ गए। ओह, माफ करना टिफनी, मैंने असाइनमेंट गलत किया। उफ, मैं इसके बजाय एलिस का केक ट्राई करूंगी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये स्वादिष्ट लग रहा है। चॉकलेट। और यहाँ हम फिन ट्राई करेंगे। कितना मीठा। और अब केक। मुझे केक बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा, एलिस या शेफ? तय हो गया, शेफ आप जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। इस बार मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए। शेफ, आप क्या कर रहे हैं? मैंने केक बनाने का फैसला किया है जो तुम्हें पसंद है। क्या तुम इसे खाना चाहोगी? मैंने इसे सिर्फ तुम्हारे फेवरेट स्किटल से चमकाया है। ये देखो। ओह नहीं, आप कैंडीज के साथ कुछ क्यों नहीं करते? मुझे बहुत सारी कैंडीज चाहिए। ठीक है, चलो कुछ सोचते हैं। मुझे एक सांचा चाहिए। केक से एक गोल काटेंगे और अब इसे क्रीम से ढक देंगे। सबूत अच्छे से। फिर ऊपर एक और केक रखेंगे
इसे भी क्रीम से ढक देंगे। यह एक अलग रंग का है। मैं एक रंग बिरंगा केक बनाना चाहता हूँ। यह भी बहुत अच्छा है। और अब दूसरा लेयर। अब इसके बाद बारी आती है स्कीटल्स की, लेकिन छोटा पैकेट नहीं, सबसे बड़ा पैकेट। हम इसे सीधे केक के अंदर डालते हैं। इसके लिए मैंने केक की परतों में एक छेद किया है। इसे केक के एक टुकड़े से ढक देंगे। सुपर! अब बस केक पर लाल आइसिंग डालना बाकी है। इसे अच्छे से हर ओर लगाना है, बढ़िया से, कोई कंजूसी नहीं। और एस अक्षर जोड़ना जरूरी है। ये एक बड़ी कैंडी की तरह दिखता है। ओह, तो मुझे भी पता है कि क्या करना है। मुझे चॉकलेट चाहिए, बहुत सारा। इसे एक कटोरे में डालते हैं। इसके बाद इसे हेयर ड्रायर से पिघलाते हैं। गर्म हवा इसे 1 सेकंड में पिघला देगी। कूल! चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हमें इसे फ्रीज करना है। मैं स्प्रे का इस्तेमाल करती हूँ। कितना पावरफुल हेयर ड्रायर है। मैं इसे कैसे बंद करूँ? रुको। उफ, ये बंद हो गया। ओ नहीं, मेरी विग कहाँ चली गई? अभी यह मेरे पास है। तुम्हारा क्या मतलब है? और क्या तुम्हारे पास मेरा चश्मा भी है? वापस दो, मैं उसके बिना नहीं देख सकती। और मुझे मेरे बाल वापस दे दो। यह बहुत मजेदार है। शायद ये तुम्हें सूट करता है। और मुझे मॉल्टीसर्स चाहिए। इसे चॉकलेट मोल्ड में डालेंगे। इसे पूरी तरह से भरेंगे। दूसरे चॉकलेट के आधे हिस्से से ढक देंगे। मॉल्टीसर्स का लेवल लगाएंगे। ये एक विशाल मॉल्टीसर जैसा दिखता है। मुझे अपने आप को संभालने दो। तुम लोगों ने सब कर भी लिया? मुझे जल्दी करनी है। मैं तरबूज का इस्तेमाल करती हूँ। इसे काटते हैं 2 हिस्सों में। अब गुदा निकालते हैं। इसे बाहर निकालेंगे इस तरह से। मैंने सारा गुदा निकाल लिया है। अब तरबूज के गुदे की बॉल्स को अंदर डालेंगे और फिर अंगूर और ब्लैकबेरी से इसे सजाएंगे और तरबूज के दूसरे हिस्से से ढक देंगे। मैंने सब कर लिया। टिफनी, इसे खाकर बताओ। वाह, आप सबने कर लिया। मॉल्टीसर्स, तरबूज और स्कीटल्स। चलिए स्कीटल से शुरू करते हैं। इसे काटते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। वाह, तो ये केक है जिसमें बहुत सारे स्कीटल्स हैं। वाह, शानदार, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा था। मुझे अपना मुंह पोंछना है। अब मैं मॉल्टीसर्स खाना चाहती हूँ। चलो इसे काटते हैं। वाह, यहाँ बहुत सारे मॉल्टीसर्स हैं और एक चॉकलेट बॉल। बढ़िया। चॉकलेट स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे मॉल्टीसर्स में ज्यादा दिलचस्पी है। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कमाल का स्वाद। और अब सिर्फ यह तरबूज चखना बचा है। चलो इसे काटते हैं। ओह, ये अजीब है। तरबूज अंदर से खाली है। दिलचस्प। ओह, लेकिन अंदर तरबूज के गुदे और अलग अलग बेरीज के बॉल्स हैं। मुझे ये पसंद है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन शेफ जीत रहा है। वाह, ये मेरी दूसरी जीत है। टिफनी, धन्यवाद। दादी, आपने देखा, मैं सबसे अच्छा हूँ। अब मेरे लिए कुछ रोल बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे समझ आ गया है। मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। नोरी लेंगे, उस पर चावल डालेंगे, फिर सब कुछ फैलाएंगे। वाह, बढ़िया। इसे पलट देंगे, फिर क्रीम चीज और खीरा डालेंगे। अब हम इसे रोल कर सकते हैं। हमारा रोल तैयार है और हमने उस पर लाल मछली रखी है। सभी को क्लासिक फिलाडेल्फिया पसंद है। मुझे यकीन है कि टिफनी को यह रोल पसंद आएगा। चेरी टमाटर से सजाएं, वसाबी डालें। ये एक बेहतरीन डिश है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है।
मुझे खीरा और सब्जी छीलने वाला गैजेट चाहिए। मैं इसका इस्तेमाल खीरे के पतले स्लाइस बनाने के लिए करूंगी। बस हाँ, ऐसे यहाँ रखती हूँ। अब ब्लेंडर निकालती हूँ। इसमें 3 शिमला मिर्च डालेंगे। अब इसे ढककर ऑन करेंगे और तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि सब कुछ कट ना जाए। चलो, अपना काम हो गया। एक चम्मच लेकर इसे बाहर निकालती हूँ। यह फीलिंग होगी। यहाँ मैंने पहले ही क्रीम चीज डाल दी है। इसे रोल करके प्लेट में रख देंगे और ऊपर से और भी सब्जियां डालेंगे। उफ, दादी को समझ में नहीं आता कि सब्जी रोल किसी को पसंद नहीं होते, लेकिन मीठे रोल की बात ही अलग है। थोड़ा गम लेंगे, छेले लेती हूँ। एक रोलिंग पिन निकाले और उन्हें एक परत में रोल करेंगे और अब थोड़ी क्रीम लेंगे, इसे डालेंगे बढ़िया से, कोई कंजूसी नहीं। और फिर M&M's डालेंगे, गमी बेयर और नट्स कैंडी। फिर इसे रोल करेंगे, प्लेट पर रखेंगे। मेरे रोल बहुत बड़े लेकिन बहुत स्वादिष्ट बने हैं। बॉन एपेटिट। वाह, मैं सब कुछ खाना चाहती हूँ। चलिए क्लासिक फिलाडेल्फिया से शुरू करते हैं। इसे खाते हैं। मैं इसे चॉपस्टिक से नहीं उठा पा रही। ठीक है, फिर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूँगी। स्वादिष्ट है। और इसमें क्या है? क्या ये सब्जी का रोल है? ये बहुत खराब है, मुझे ये पसंद नहीं है। चलो कुछ और खाते हैं। वाह, ये एक मीठा रोल है। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं हैरान हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इससे बेहतर कुछ भी नहीं खाया है। तो कौन जीता? ओह, अभी तक समझ नहीं आया। एलिस, तुम जीत गई। वाह, शुक्रिया, ये मेरी पहली जीत है। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले मेरे लिए कुकीज बनाए। हाँ, यह आसान है। चलो कोशिश करें। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा, फिर इसे रोलिंग पिन से रोल करना होगा। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता है। मैं एक साधारण ग्लास के साथ खुद कुकीज बनाऊंगा। जब कुकीज तैयार हो गए हो, तो उन्हें पकने के लिए ओवन में रख सकते हैं। हम कुकीज के तैयार होने का इंतजार करेंगे और बस टेम्परेचर सेट किया, बस। हाँ, ग्लास ठीक है, लेकिन मेरे पास एक स्पेशल मोल्ड है और वैसे भी सादा कुकीज बेस्वाद होगा। यदि कुकीज चॉकलेट के साथ हो तो ये बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे मिल्क का तोड़ना होगा। हैया, हैया, ये लो और यह। ओह माय गॉड। अरे डरना किस बात का है, मुझे बस चॉकलेट चिप चाहिए। इसे कुकीज पर डालना होगा। वाह, ऐसे। और आप एक्स्ट्रा चॉकलेट से छुटकारा पाना है और फिर इसे ओवन में डाल देना है। और अब बस थोड़ा इंतजार करना है। हाँ, और मैं शायद कुछ अलग आकार की कुकीज बनाऊंगी, जैसे कि सितारों और क्रिसमस ट्री के रूप में। मुझे लगता है कि फीबी मेरे इस खूबसूरत और स्वादिष्ट कुकी को देखकर खुश हो जाएगी। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ओवन में डाल दिया और थोड़ा इंतजार करूंगी। ओह, क्या मैं सो गया था? यह लगभग तैयार है। अगर मैं 1 सेकंड भी देरी करता तो ये जरूर जल जाते। खैर, यह कुकीज को सजाने का समय है। सबसे पहले मुझे प्रेट्ज़ेल की जरूरत होगी, फिर मिनी ओरियोस की, जिनसे मैं आंखें बनाऊंगा। हाँ, ये रहे। लेकिन चलो यहाँ ऐसे रखता हूँ। हाँ, और इसके बाद चॉकलेट सिरप। उसकी मदद से मैं आंखों को पूरा करूंगा और मुंह ड्रॉ करूंगा। ये रहा। क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ हो गया है? ऐसा नहीं है, यहाँ M&M भी है। आना, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं? यम 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 यम। ओह, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें एक चखने के लिए दिया था और तुमने एक ही बार में सारी कैंडी खा ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पास केवल 3 बची हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हीं का उपयोग करूंगा।
चलो देखो, ये अच्छा लग रहा है ना? इस बीच मेरी कुकीज भी तैयार है, लेकिन उन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं उनके ऊपर न्यूटेला डालूंगी। हाँ, वाह! उसके बाद मुझे मार्शमेलो की जरूरत होगी, लेकिन उन्हें भूनने के लिए मुझे उन्हें एक स्टिक पर रखना होगा। जल्दी करने के लिए मैं एक तरीका जानती हूँ। ओह, कितना डरावना तरीका है। धनुष का एक तीर भी काफी सही है। अब ये भुने जा सकते हैं। हालांकि छोटे माचिस के साथ ऐसा करना सही नहीं होगा। हमें एक विशाल माचिस की जरूरत होगी। वह पक्का मेरी मदद करेगा। बड़ी माचिस की अभी लेती हूँ। हाँ, ये सही साइज है। ओह, बस यहाँ सब जला मत देना, प्लीज सावधान रहना। घबराओ मत, सब ठीक है। हाँ, देखो मैं अच्छा कर रही हूँ। हाँ, हालांकि ये बुझ नहीं रहा है। ओह, ये क्यों नहीं बुझ रहा है? ओह, तुम मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? ये अच्छा है कि मेरी बर्फ की महाशक्तियाँ हमेशा मेरे साथ है। लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम गर्म हो जाओगे। हाँ, पर मैंने आग रोक दी है। मेरे मार्शमेलो तैयार है। मैं उन्हें कुकीज पर रखूंगी और फिर मैं एक बड़ा कुकी बर्गर बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। इसे तो देखकर ही खाने का मन हो रहा है ना? देखो। दिलचस्प है, लेकिन मेरी कुकीज अभी भी सबसे अच्छी होगी। मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी। मैं उन सभी चीजों को ड्रॉ करूंगी जो सर्दियों के मौसम में होता है। बर्फ, क्रिसमस ट्री। वाह, सब बहुत खूबसूरत है। देखो, ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना? और बेशक उसका दोस्त ओलाफ। जरा देखो, यहाँ सब कितने प्यारे लग रहे हैं। कितना सुंदर। फेवी, ये चख कर बताओ, ये कितना अच्छा है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन मैं इस मीठे बर्गर से शुरू करूंगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। ये ओरिजिनल है। मुझे ये बहुत पसंद है। Yummy. वाह! और हाँ, अब इन प्यारे फॉन्स की बारी है। ओह, ये भी बहुत अच्छे हैं। वाह! यम यम यम। और अंत में एल्सा के विंटर कुकीज। मैं वास्तव में ओलाफ से प्यार करती हूँ। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। मैं सब खाऊंगी। वाह, ये बहुत अच्छा है। दोस्तों, इस बार पक्का एल्सा जीत रही है। अरे हाँ, मैं ये जानती थी। क्या आप अगले राउंड के लिए तैयार हैं? मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ। कुछ मैं पीना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं अभी बनाऊंगा। दिलचस्प। मुझे एक अच्छी रेसिपी पता है। यह एक बहुत बहुत चॉकलेटी कॉकटेल होने जा रहा है। सबसे पहले मैं एक चॉकलेट आइसक्रीम लूंगी और इसे ब्लेंडर में डालूंगी। आगे अब चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छा और हल्का। और हमें पूरी चीज पर दूध डालना होगा। लेकिन केवल दूध ही काफी नहीं है। इसमें थोड़ा कोको मिलाना चाहिए। और ढक्कन हटा दिया और इसे डाल दिया। देखो, और अब चाहिए हमें न्यूटेला। जरा सोचो कि यह कॉकटेल कितनी चॉकलेटी होगी। अब केवल सब कुछ ठीक से मिक्स करना बचा हुआ है। चलो, इसे ऑन कर दिया। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब मुझे एक कप तैयार करना है। मैं इसके किनारों पर चॉकलेट सिरप डालूंगी और मार्शमेलो को सजाऊंगी। मुझे लगता है कि फेवी बहुत खुश हो जाएगी। वाह, क्या खुशबू है। और अगर मैं इसे बहुत ज्यादा डेकोरेट कर दूंगी तो वो पक्का मुझे विनर बनाएगी। डेकोरेशन के लिए मैं व्हिप्ड क्रीम, एक किटकैट चॉकलेट बार और फिर कुछ मॉल्टीसर्स कैंडीज का उपयोग करूंगी। वैसे
ये मेरे फेवरेट है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। थोड़ा और ओरियो और फिर चॉकलेट सिरप। जरूर बहुत शानदार होगा। वाह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, सच में तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मैं अपने स्टाइल में कुछ करूंगी। सबसे पहले मैं एक ग्लास में ब्लूबेरी सिरप डालूंगी। इसके बाद मुझे इसे तल पर अच्छी तरह से फैलाने की जरूरत है, जिसके बाद एक खट्टा लिक्विड कैंडी का उपयोग किया जाएगा। मैं इससे स्नोफ्लेक्स ड्रॉ करूंगी। उसके बाद मैं इसे फ्रीज कर दूंगी। वे मेरे ग्लास के लिए एक्स्ट्रा डेकोरेशन होंगे। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत। और अब आइसक्रीम, बेशक यह भी बेरी होंगे। इसे एक ब्लेंडर में डालना होगा, जिसके बाद इसमें आइस क्यूब डाला जाना चाहिए। और अब इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाह, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। सुंदर ग्लास में से डालें और हर डेकोरेशन का राजा है व्हिप्ड क्रीम। लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है, मतलब स्नोफ्लेक्स, असली और बहुत स्वादिष्ट। कितना खूबसूरत दिख रहा है, एकदम ओरिजिनल। और अब सबसे पहले मुझे मैपल सिरप चाहिए। अरे तुम सब इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? ओह माफ करना, मैं बस ऐसे ही खेल रहा था। खैर, मैं सिरप में ग्लास डुबोऊंगा, फिर इसे चॉकलेट चिप्स में डिप करूंगा। मेरे कॉकटेल का आधार भी आइसक्रीम होगा और यह वनीला होगा। इसे ब्लेंडर में डालें, फिर इसमें कुछ बादाम डालें और अब केवल इसमें दूध डालना बचा है। और अब इसे मिक्स कर सकते हैं। दूध डाल दिया और मिक्स किया। मिक्सी ऑन। वाओ, बढ़िया, ये तैयार हो गया। अब कॉकटेल को एक ग्लास में डालना और सजाया जाना बाकी है। बेशक सबसे पहले इसमें क्रीम डालना है और फिर मुझे लिक्विड चॉकलेट चाहिए। मुझे इसके लिए बॉनफायर की जरूरत होगी। लेकिन कोई बात नहीं, इस काम में मैं मास्टर हूँ, इसलिए मैं जल्दी से कूल बॉनफायर बनाऊंगा। चलो चलो, जल्दी से जलो, मैं यह कर सकता हूँ। ये तैयार है। अब हम चॉकलेट को केतली में डालते हैं और इसके पूरी तरह से पिघलने का इंतजार करते हैं। वाह, यह गर्म हो गया है। वाह, ओह मेरी उंगलियां जल गई। चलो अब चॉकलेट बार को निकालते हैं। और अब यहाँ आग की जरूरत नहीं है, इसे हटा देना चाहिए। वाह, अब मैंने चॉकलेट से रेनडियर के सिंग बनाए हैं। मेरी राय में ये एक बहुत अच्छा कॉकटेल डेकोरेशन है। वाह, और अब फाइनल टच रंगीन स्प्रिंकल्स हैं। यह इस तरह से बहुत रंगीन और बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा। खैर फिवी, यह तय करने का समय है कि यहाँ किसका कॉकटेल सबसे अच्छा है। चलो इसे चखकर बताओ। सबसे पहले मैं इसे चखूंगी, सिंग वाला। ये ऊपर से बहुत अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें ये पता लगाना होगा कि कॉकटेल का स्वाद कैसा है। चलो स्ट्रॉ से पीती हो। तुम्हें पता है मुझे और की उम्मीद थी। असल में मुझे बादाम पसंद नहीं है। इसके बाद मैं एल्सा के इस ठंडे कॉकटेल को ट्राई करूंगी। डेकोरेशन ने फिर से निराश नहीं किया। और कॉकटेल भी बहुत स्वादिष्ट है। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। अब आना के कॉकटेल को ट्राई करना है। देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, अब तक मुझे सब कुछ पसंद आ रहा है। मैं इसे और अधिक सावधानी से ट्राई करूंगी। वाह, ये कमाल का है।
मुझे लगता है मैं इस कॉकटेल को पूरा अंत तक पीऊंगी। मैंने इससे स्वादिष्ट कभी कुछ नहीं पिया है। कितना अच्छा है। मैं इसे पूरा खाऊंगी और पीऊंगी। आना, तुम्हारी जीत पर बधाई। ये बहुत स्वादिष्ट था। हुर्रे! आखिर मैंने इतनी मेहनत जो की थी। दोस्तों, मुझे तीसरे राउंड में नूडल्स चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? आसानी से। मैं तैयार हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ। सबसे पहले खरीदी गई नूडल्स से छुटकारा पाना होगा। हमें सबसे स्वादिष्ट नूडल्स बनाने की जरूरत है। इसके लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करना होगा। वह इसे संभाल सकती है। अंडे को तोड़ा। अब इसमें आटा मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चलो देखो, ये कितने अच्छे से हो रहा है और यह डो तैयार है। अब इसे अच्छे से रोल करके पतले स्लाइस में काटना है। एक रोलिंग पिन से इसे रोल किया और इसे पतले स्लाइस में काटती हूँ। एक नया आइस नाइफ इसमें मेरी मदद करेगा। वाह, ये बहुत सुविधाजनक है। तैयार। अब नूडल्स को उबालने की जरूरत है। फिर भी कोई साधारण डो नहीं खाएगी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। इसके बाद मैं एक बूंद ब्लू फूड कलर लूंगी और अपने नूडल्स को रंग दूंगी। बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं नूडल्स को एक प्लेट में रखूंगी जैसे कि एक असली स्नोफ्लेक्स हो। और अब चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि मैंने स्नोफ्लेक्स स्टाइल में सब कुछ तैयार करने का फैसला किया है, तो मैं इस चीज को भी उसी तरह काटूंगी। देखो, है ना अच्छा? इसके बाद मैं अपने नूडल्स पर चीज के टुकड़े बिखेर दूंगी। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बाजार से खरीदे हुए क्लासिक नूडल्स का ही उपयोग करूंगा। इसे गर्म पानी में डाल देता हूँ। ध्यान देना है कि अच्छे से पक जाए, नहीं तो ये कड़ा रह जाएगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। वाओ, मेरा तैयार है। इसके बाद मुझे मीट का इस्तेमाल करना है। मैं मीट का कीमा बनाऊंगा जिससे मैं मीट बॉल बना सकता हूँ। ये रहा कीमा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो इससे कटलेट बनाता हूँ, मीट बॉल। मुझे यकीन है वे बहुत स्वादिष्ट होंगे। मैंने मीट के डिशेस बनाना सीखा है। वाह, मीट बॉल को ठीक से फ्राई करना चाहिए। मुझे लगता है वे लगभग तैयार है। ओह, यह बहुत गर्म है। ओह, क्या कर रहे हो? वे गर्म फ्राइंग पैन में है। बेहतर होगा तुम इस चिमटी को पकड़ो। वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। तैयार। अब इस पर सभी का फेवरेट केचप डालना बचा है और कुछ बेसिल लीफ। इस तरह से ये बहुत अधिक सुंदर दिख रहा है। यहाँ रख दिया। मीट बॉल के साथ क्लासिक नूडल्स। स्वादिष्ट, पर मैं तुम्हारे जैसा खाना नहीं बनाना चाहती। मैं फीबी के लिए मीठे नूडल्स बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं रेनबो गमी रिबन को पतला कर दूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब इसे पतले पतले काट लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने डिश को मीठे गमी बेरीज से सजाऊंगी। यहाँ ऐसे रखा और सब और केचप के बजाय मैं पूरी चीज पर सिरप डालूंगी। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेबी, अब तुम्हें यह तय करना है कि कौन जीता। सबसे पहले मैं एल्सा के स्नोफ्लेक नूडल्स को ट्राई करूंगी। सुंदर तो दिख रहा है, लेकिन आमतौर पर यह कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आगे मैं क्रिस्टोफ के मीटबॉल के साथ नूडल्स खाने जा रही हूँ। आज मुझे यही खाने का मन था। मुझे बहुत भूख भी लगी है। वाव, यम यम। वाव, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। वाव, कितना अच्छा है। मुझे बहुत पसंद आया। खैर, अभी डिजर्ट बाकी है। चलो आना के गमी नूडल्स को ट्राई करें। यह भी बहुत स्वादिष्ट है और आइडिया दिलचस्प है।
लेकिन फिर भी आज क्रिस्टोफ जीत रहा है। मुझे केचप के साथ उसकी मीटबॉल बहुत पसंद आए। मुझे यहाँ चश्मा दे दो। मुझे एक डोनट चाहिए। क्या आप यह बना सकते हैं? चलो देखते हैं। हाँ, मैं करूँगी। मैं तैयार हूँ। ओह, मैं तुम्हारे लिए डोनट बनाना पसंद करूँगी। सबसे पहले मैं इस डोनट मेकर में डो डालूंगी। ठीक है, मैं सभी सेल को भर दूंगी। बस अब मैं इसे बंद कर दूंगी और थोड़ा इंतजार करूंगी और मैं अद्भुत रेनबो डोनट्स बनाऊंगी, क्योंकि साधारण डोनट्स बहुत बोरिंग है। मेरा सबसे गुलाबी, सबसे मजेदार और निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट होगा। मैं निश्चित रूप से इस चुनौती को जीतूंगी। ओह, तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो। तुम सफल होगी। लेकिन तुम्हारा क्या? बेशक काले डोनट सबसे स्वादिष्ट है, लेकिन किसी चीज की कमी है। बेशक एक स्वादिष्ट सॉस। थिंक इसके लिए मेरी मदद करो। चलो। ओके। कितना भयानक है। मुझे इससे डर लगता है। मुझे यहाँ एक कटोरा दो। अब मेरे पास स्ट्रॉबेरी सॉस डालने की जगह है और अब मैं इसका उपयोग करूंगी। इस तरह डोनट्स को सजाने के लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा। यही हमें चाहिए। हमें उन्हें खुश करने की जरूरत है। ओह, ये क्या है? ये लाल लिक्विड कैसा है? यह सिर्फ स्ट्रॉबेरी सॉस है। ओह, तुमने मुझे कितना डरा दिया। यह मजेदार था। अब मैं अपने डोनट्स को सॉस और सबसे स्वादिष्ट आइसिंग से सजाऊंगी। सजावट शानदार है। वे सुंदर और स्वादिष्ट है। थोड़े डरावने से। और मेरे सुंदर डोनट्स तैयार है। मैं उन्हें अच्छे से रखती हूँ और उसके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। ये क्लासिक बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। हाँ, मुझे यही चाहिए। देखो, बहुत अच्छा। देखो, मेरे हाथों से बनाए गए डोनट्स को देखो और जरा मेरे डोनट्स को देखो। मेरा सबसे गुलाबी बहुत अच्छा डोनट्स बहुत खूबसूरत है। तुम एक असली कुक हो। मैं उनके ऊपर स्प्रिंकल्स डालना चाहती हूँ। ओह नहीं, ये खुल नहीं रहा है। ढक्कन कितनी जोर से बंद है। खोलो। अरे नहीं, उप्स। ठीक है, मैं उन्हें इस तरह छिड़क दूंगी। हाँ, ये कॉम्बिनेशन सबसे स्वादिष्ट है। चलो खाओ डियर। कितना स्वादिष्ट। ये एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार डोनट है। मैं इसे ट्राई करूंगी। ये काफी स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत सुंदर भी। मुझे यह पसंद है। यह वैसा है जो मुझे चाहिए। और ये सामान्य साधारण डोनट्स। मुझे लगता है कि मैं यह ट्राई करूंगी। हाँ, वाह, ये सबसे रंगीन इंद्रधनुषी डोनट्स है। इसकी महक भी बहुत अच्छी है। अब मैं उन्हें खाने जा रही हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट है। सभी डोनट्स काफी अच्छे निकले, लेकिन मैं किसे चुनूं? बेशक ये। क्या मैं जीत गई? मैं बहुत खुश हूँ। यह खुलता कैसे है? मुझे पास्ता चाहिए। इसे मेरे लिए तैयार करो। यह उबलता पानी है, तो मैं जल्दी से यह सबसे स्वादिष्ट पास्ता तैयार करूंगी। यह लगभग तैयार है। मैं बस इसे उबाल लूंगी। मेरे पास यहाँ क्या है? हाँ, शायद यह गर्म है। थिंक इधर आओ और अब तुम मुझे यह पता लगाने में मदद करोगे कि पानी उबल गया है या नहीं। हाँ, धन्यवाद। मैं देख पा रही हूँ ये उबल गया है। थिंक तुम शायद जल गए हो। नहीं, ये बहुत गर्म था, तो पानी तैयार है। तुम क्या करोगी? मैं शायद पास्ता खुद बनाऊंगी। ओह, मैं आटे में ढकी हुई हूँ, लेकिन यह ठीक है। यह थोड़ा मजेदार भी है। यह बेहतर है। मैं आटे को एक बोर्ड पर रखूंगी और एक असली अपने हाथों से बना पास्ता बनाऊंगी। अंडा, नमक डालना जरूरी है। अब मैं यह आटा गूंदने जा रही हूँ। यह आसान नहीं है बेशक, लेकिन यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मेरे पास सबसे अलग सा पास्ता होगा। मैं छोटे छोटे टुकड़े बनाऊंगी और निश्चित रूप से मैं पेंट जोड़ूंगी। हाँ, बस हो गया। मेरे पास इंद्रधनुष के सभी रंगों में पास्ता होगा। सबसे सुंदर पास्ता। अब मैं एक टुकड़ा बनाऊंगी
मेरे पास ये कई होंगे और अब मैं उन्हें छोटे टुकड़ों में काट दूंगी और निश्चित रूप से एक ग्रेटर का इस्तेमाल भी करूंगी। यह उन्हें आकार देगा। तो अब पास्ता पैन में जाता है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें चीजें बनाना बहुत पसंद है। तुम बहुत स्मार्ट हो। तो मेरा पास्ता लगभग तैयार है। फिर हमें शायद केचप डालना होगा। ओ, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मेरा चश्मा। क्या यह केचप है या नहीं? हमें और अधिक निचोड़ने की जरूरत है। दादी, लाओ मैं आपकी मदद करती हूँ। हमें इसे खोलना होगा। पकड़ो। ओह, मुझे लगता है कि मैं पूरे केचप से ढक गई हूँ। हाँ, यह निश्चित रूप से केचप ही है। लेकिन यह मजेदार है। हमें और सावधान रहना होगा। हंसो मत, मैंने अपना पास्ता बनाया। यह इस तरह से बहुत बढ़िया है। यह तैयार हो चुका है। अब प्लेट में। यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ गायब है। ठीक, मेरे लिए लाओ। अब हम इस पास्ता को और खूबसूरत बना देंगे। कटल फिश इंक, मुझे यही चाहिए। काले ने पहले कभी नुकसान नहीं पहुंचाई। मैं अपने पास्ता में इसे मिलाऊंगी। वाह, कितना काला सुंदर पास्ता। बस ऐसा ही चाहिए। केवल एक चीज की कमी है जो लाल है। केचप मिलाती हूँ। वैसे ऊपर से डालूंगी। यह बहुत सुंदर है, लेकिन यह गमी आइस के साथ और भी बेहतर होगा। हाँ, यह क्या है? यह हमेशा की तरह तुमने क्या किया? और मैंने ऐसा इंद्रधनुष पास्ता तैयार किया है। मैं तुरंत इसे खाना चाहती हूँ। चखो। यह अजीब सी कैसी डिश है? मुझे इसे ट्राई करना है, लेकिन मैं इसे खाना नहीं चाहती हूँ। यह स्वादिष्ट नहीं लगता। ये घिनौने है। और मुझे यह पास्ता चाहिए। यह स्वादिष्ट है। मुझे यह पास्ता खाना अच्छा लगेगा। वाह, यह पास्ता बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। वाह, यह वैसा ही पास्ता है जो मुझे चाहिए। हाँ, यह विनर है। हुर्रे, वाह, मैंने जीत लिया। हमें तैयारी करनी है। मुझे एक ड्रिंक चाहिए, स्वादिष्ट और मीठा। थिंग, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ओह, ये लगभग गिर गया। वहाँ क्या है? समझ गई। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाऊंगी। तो क्या हम शुरू करें? ठीक है। तो मैं बहुत सुंदर लेकिन खट्टा कैंडी ले लेती हूँ। वे मेरे आइडियाज को लागू करने में मेरी मदद करेंगे। तो मैं उन्हें सांचों में डालूंगी। एक रंगीन चमत्कार होगा। मैंने उन्हें लिया क्योंकि वे बहुत सुंदर हैं। वे खत्म हो गए। खैर, कोई बात नहीं। मिचन यहाँ है। मैं उन्हें ओवन में रखूंगी। उन्हें थोड़ा गर्म करना जरूरी होगा। हाँ, अब बस हो गया है। और अब मेरी डिश को ठंडा करने का समय है। मैं इसे सांचे से बाहर निकालूंगी। यह कितना सुंदर तैयार हुआ है। ओह हाँ, ये भव्य कप है। मुझे कुछ चमकीले कप मिले। अब मैं M&M लूंगी और निश्चित रूप से उन्हें रंगों के अनुसार छांटूंगी। यह इस तरह से सुंदर होगा। यह कितना स्वादिष्ट है। मैं M&M को ड्रिंक में जोड़ूंगी और फिर इसे स्प्राइट से भर दूंगी। क्या मीठा स्वादिष्ट कॉकटेल है। यह क्रीम के साथ भी स्वादिष्ट होगा। यह बहुत कूल है। स्वादिष्ट सुंदर स्प्रिंकल्स के साथ और बस छोटी स्ट्रॉ। हाँ, यह अद्भुत है। मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत ही हेल्दी सेलरी कॉकटेल बनाऊंगी। मैं पूरा एक ले लेती हूँ। मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। ओह, चलो हो जाओ। ओह, ये कितना बेकार ड्रिंक होगा। जिल शायद इसे पसंद नहीं करेगी। तो अब मेरे बच्चे के लिए सबसे हेल्दी कॉकटेल तैयार है। सुंदर और इतने सारे विटामिन। सेलरी का एक टुकड़ा और एक स्ट्रॉ के साथ इसे सजा दिया। ये बहुत अच्छा है ना? नहीं, ठीक, एक ग्लास। मैं एक सही ग्लास लूंगी और निश्चित रूप से इसे स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ डेकोरेट करूंगी। मुझे यहाँ क्या डालना चाहिए? शायद स्प्राइट सही रहेगा। बेशक मैं रंग डालूंगी।
और इसे सही स्ट्रॉ से मिलाऊंगी। थिंग, मदद। Okay. ओह, तुमने मुझे फिर से कैसे डरा दिया? वेंसडे, इसे यहाँ से हटाओ। थिंग, जल्दी करो। सुपर, धन्यवाद थिंग। क्रीम सही होगा। वे ब्रेन की तरह है, लेकिन अच्छे प्रभाव के लिए मैं लाल सिरप डालूंगी और ऊपर एक आंख और एक मकड़ी डालूंगी। यह स्वादिष्ट है, बिल्कुल सही। हर किसी का स्वाद अलग है, मेरा ट्राई करो। कितना सुंदर! मैं इस कॉकटेल को ट्राई करूंगी। ओह, यह बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। और यह वाला? मैं इसे छूंगी भी नहीं। मैं इसे ले लेती हूँ। कितना स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। ग्लास को भी खा सकते हैं। वाह, ये बहुत खट्टा है, लेकिन ड्रिंक बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है ये जीत गया। मैं एक और ड्रिंक लेती हूँ। हुर्रे, मैं फिर से जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। इस बार क्या है? अब मुझे सलाद चाहिए, इस तरह प्रोटीन्स के साथ। हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें समझ गई। मैं लेटस के पत्तों को ले लेती हूँ और उन्हें तोड़ना जरूरी है। ओह, तुम मुझे क्या दे रही हो? धन्यवाद, लेकिन अब ऐसे खतरनाक खेल मत खेलो। मुझे इन हरी पत्तियों की जरूरत है। वे बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट है। यह सलाद कमाल का होगा और यह अद्भुत मीठ है। इसे भी टुकड़ों में काटने की जरूरत है, बस सलाद के लिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से सजाऊंगी। मैं सीजर सलाद बना रही हूँ, इसलिए मुझे टमाटर की जरूरत होगी। और क्रूटॉन्स के बिना कैसा सलाद? क्रूटॉन्स वे हैं जो हमें इस तरह एक अद्भुत सलाद के लिए चाहिए। एक बढ़िया स्वाद के लिए थोड़ा चीज। अद्भुत, मैं तैयार हूँ। और तुम? और अब मैं अपना सलाद तैयार करूँगी। मैं ऐसे मजेदार सांचों का उपयोग करूँगी। मैं खीरा, मूली और शिमला मिर्च से अलग अलग आकार बनाऊंगी। हाँ, ये बहुत सुंदर है और मैं उन्हें स्टिक पर लगाऊंगी। इस तरह से मेरे पास सलाद कबाब होगा, बिल्कुल ऐसा। कितना सुंदर! और मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगी कि तुम क्या बना रही हो। कितना मजेदार! अब मैं गुलदस्ता बनाऊंगी। ये एक अद्भुत स्वादिष्ट सलाद का गुलदस्ता निकला और इससे खुशबू भी आ रही है। सुपर! यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। ओह, लाल मिर्च, यह एकदम सही रहेगा। मैं तुम्हें काट लूंगी। मुझे इसका बीज निकालकर उसके जगह सलाद डालने की जरूरत है। मैं खीरे को स्लाइस में काट दूंगी। मुझे चाकू बहुत पसंद है। मैं एक बहुत ही सुंदर फनी चेहरा बनाऊंगी। काटो। शायद खूबसूरती से सलाद मॉन्स्टर को एक प्लेट पर रखना है। मेरे पास सब कुछ तैयार है। इतना खाना? ओह, स्टिक पर ये क्या है? दिलचस्प सलाद। सच कहूँ तो ये बहुत स्वादिष्ट नहीं है। मैं और क्या खा सकती हूँ? और ये किस तरह के चेहरे हैं? वाह, काली चीज क्या है? हाँ, ये एक ऑलिव है। ये एकदम बेकार है, भयानक स्वाद। ये किस तरह का सलाद है? चीज और चिकन। हाँ, यह हुई ना बात। यहाँ भी जीता है। हाँ, मैं जीत गई। मैं एक महान कुक हूँ। पता नहीं मैं कब तक बिना रुके घूम सकता हूँ। हे, इधर ध्यान दो। Okay. मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। कूल, मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी आसान। मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक? ध्यान से एक और केक रखा और क्रीम और एक और केक और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूँगी। यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किटकैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ, बस यह अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन
क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। Yes! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट, हाँ। चलो, और यह चमकीली कैंडी लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, ये सुंदर दिख रहा है। वाह, मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। Awesome! कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। वाह, मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट, बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है। खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। आओ देखें कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी ये पसंद है। यह आसान है, मैं करूंगी। चलो, खैर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है, मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में, तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चक्कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर, तुम्हारी मर्जी। असली हॉट चॉकलेट को ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन, मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया। और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है, रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। हाँ। जब मैं छोटी थी तो काफी जगल किया करती थी। इस बार मुझे चिप्स चाहिए और उन्हें कैसे पकाना है मैं केवल उन्हें खाना जानता हूँ। इस बार तुम्हारी अब प्रोफेशनल ट्रिक नहीं चलेगी, मैं तुम पर नजर रखूंगी, समझे तुम? Okay. और इसके साथ क्या करना है? यह आसान है। देखो, हम आलू लेते हैं, उन्हें इस तरह छीलते हैं, फिर उन्हें इस तरह से काटते हैं और स्टोव चालू करते हैं, तेल डालते हैं और आलू डालते हैं। बस इतना ही। हो गया। मैं समझ गया। खैर रुको आलू। चलो, अब इसमें थोड़ा तेल डाले। इंतजार करने का समय नहीं है। मैं स्टोव को तुरंत तेज कर देता हूँ। ढक्कन मेरे सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, मैं आलू डाल रहा हूँ, ध्यान से। उफ, ऐसा लगता है जैसे ये एक बुरा आइडिया था। सावधान एंडी। यह मेरे चिप्स को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है ये अच्छा है निकला। साधारण चिप्स, मेरे चिप्स वास्तव में अलग और अच्छे होंगे। चलो, टॉर्टिया लेते हैं, ध्यान से उन्हें काटते हैं और फिर तेल लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। अब तेल को थोड़ा गरम करें
और कटा हुआ टॉर्टिया सुनहरा भूरा होने तक तलना है। और अब चीज के बिना किस तरह का नाचोस? चीज को पिघलाए और हमारे नाचोस के ऊपर सॉस डालें। यह अभी से ही अच्छा दिख रहा है। और नींबू के स्लाइस से इसको सजाना है। और अपना काम हो गया। यह एक शानदार डिश है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ओह एंडी, तुम्हारे चिप्स! मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ओह, बल्कि उन्हें एक प्लेट में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मार्गो को क्रस्ट पसंद आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? हाँ, समझ गया। चीज पाउडर सब कुछ ठीक कर देगा। और ज्यादा डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिला देता हूँ। पर लगता है इसे कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो, आशा करता हूँ कि उसे यह पसंद करेगी। ओह माय, मेरे चिप्स तैयार है। थोड़ा नमक और यह सुपर स्वादिष्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। वाह, और ये किस तरह के कोयले हैं? ठीक है, मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। कितना भयानक! छी, खाना असंभव है। और ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। रुको, क्या ये सच में चिप्स है? मैं एक बाइट लूंगी। नहीं, अजीब स्वाद है। तो दादी के चिप्स सबसे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा था। तुमने सुना? मैं जीत गई। ओह केचप, यह काम आएगा। आइए देखें कि आप में से कौन स्पैगेटी को बेहतर तरीके से पकाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डियर, पर मुझे तो नूडल्स बनाना आता ही नहीं है। मैं इसके साथ क्या करूं? ठीक है, इसे सॉस पैन में डालता हूँ। फिर ये इसमें अट क्यों नहीं रहा है? इसे कैसे पकाऊं? ओह, तुम जाओ अंदर, जाओ भी। अगर ऐसे करे तो उफ, बेवकूफ नूडल्स, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। चलो जाओ अंदर। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें स्टोव चालू करना होगा। देखो, और फिर नूडल्स को पानी में डाल दो। देखो, ये आसान है। सब अंदर चला गया। हाँ, तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। असली पास्ता एकदम शुरुआत से तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें आटा की जरूरत होगी। फिर इसके बीच में एक गड्ढा बनाते हैं और अब अंडे लेंगे और उसे ध्यान से तोड़ेंगे और फिर आटा गूंद लेंगे और फिर इसमें थोड़ा काला डाई मिलाएंगे और इस तरह से एक अलग सा डो मिलेगा। थोड़ी देर के लिए डो को ढक कर रखना जरूरी है। मैं टाइमर लगाकर इंतजार कर लेती हूँ। और अब डो को निकाल सकते हैं और इसे रोल करके काट लें। अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। वाह, ये अच्छा है। ये एक असली इटालियन पास्ता तैयार हुआ है। अब इसे उबाल ले और ध्यान से प्लेट में निकाल ले। शायद ऑक्टोपस पास्ता के लिए एकदम सही रहेगा। चलो इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके पास्ता के ऊपर रखें और ये तैयार हो गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना केचप क्यों? केचप कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यह क्या है? एंडी, तुम क्या कर रहे हो? ये स्पैगेटी बाहर नहीं आना चाहती। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा। ओह, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मैं इसे एक कांटे के साथ कोशिश करूंगा। मुझे लगता है स्पैगेटी को इस तरह नहीं दिखना चाहिए। आखिर इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? और क्या होगा अगर उन्हें रेडीमेड नूडल्स से बदल दे? मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ संभाल सकता हूँ। सब कुछ इसमें डाल देता हूँ। बस सब डाल दिया और अब इसे ढककर थोड़ा इंतजार करना है। रेडीमेड नूडल्स? उफ, कितना बेकार। नूडल्स तैयार है। कूल। ऑक्टोपस, क्या सच में? यह घिनौना लग रहा है। इसे कैसे खाएं? यह रबड़ जैसा है। मैं एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही हूँ। छी, घिनौना। केचप के साथ स्पैगेटी स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। रुको, एक बॉक्स में नूडल्स, दिलचस्प। यह बुरा नहीं है, लेकिन कितना तीखा। मेरा मुंह जल रहा है। कितना फनी। मैं एक ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो एंडी जीत गया।
क्या मैं जीत गया? ये क्या हम अपने कुत्ते बार्नी के साथ खाना बना रहे हैं? यह अजीब है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओह, मुझे लिक्विड सेंटर वाला केक चाहिए प्लीज। ओह, यह आसान है, हम यह कर सकते हैं। मुझे अभी एक बढ़िया आइडिया आया है। मैं केक बनाना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले केक पर फ्रॉस्टिंग को निचोड़े। इसे फैलाने के लिए स्पैचुला का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अपनी जीभ का उपयोग करना ज्यादा आसान होगा। केक को रखिए और कई बार ऐसा करेंगे। अब खाने के डब्बे का इस्तेमाल करके बीच में एक छेद बनाते हैं। मैंने अभी लंच किया है। बस यह हो गया। हाँ, अब मुझे कुछ पंजे के आकार की जेली चाहिए। हम उन्हें ब्लो टॉर्च से पिघलाएंगे जब तक कि वे लिक्विड ना हो जाए। यह बहुत अच्छा है। अब हम केक के बीच में छेद में लिक्विड जेली डालने जा रहे हैं। डैनी ने कहा कि उसे लिक्विड सेंटर चाहिए, इसलिए मैंने उसे ध्यान में रखा है। केक को ढक दिया। अब हम पूरे केक को फ्रॉस्टिंग से ढकेंगे। वो पंजे चाट लेता हूँ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैंने पंजे को चाटा। अब मैं इसे स्प्रिंकल्स में डुबा दिया और उसके बाद इसे लगा देता हूँ। और अब मुझे क्या करना होगा? मैं केक पर पाउडर वाली गम डाल रहा हूँ। मुझे सारा पाउडर गम एक सर्कल में डालना है। अब केक के बीच में गोल मोल्ड का इस्तेमाल करके एक छेद काट लेता हूँ, इस तरह। वाह, मैं अंदर नीला चॉकलेट पेस्ट डालने जा रहा हूँ। यह पानी की तरह दिखेगा। पानी में छोटी छोटी गमी शार्क तैर रही होंगी। एक और गमी है, लेकिन जगह नहीं बची है। फिर मैं इसे खा लूंगा। स्वादिष्ट है। अब मुझे M&M की जरूरत है। नीली कैंडी चुनता हूँ और उन्हें डाल देता हूँ। ऐसे एक एक करके सजा देता हूँ चारों ओर। कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। मुझे अपने केक पर गर्व है। ओह बार्नी, क्या तुम खेलना चाहते हैं? ठीक है, दौड़ो, बॉल पकड़ो। बहुत स्वादिष्ट। आउच! मेरे केक पर बॉल किसने फेंकी? बार्नी, नहीं बार्नी, ऐसे मत करो। वो, ये मेरी बॉल है, मेरी बॉल। तुम यहाँ छुप कर बैठी थी। ओह, वेंडी का केक खराब हो गया। ये मेरी वजह से हुआ। मैं बॉल लेकर आ गया हूँ। मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ओह नहीं बार्नी, तुम एक बुरे लड़के हो जिसने मेरा केक खराब कर दिया। मेरे पास सिर्फ हवा बबा गम बचा है। शायद मैं उससे कुछ बना सकूं। चलो पूरे केक को गम से लपेटकर सारा नुकसान छिपाने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ इसे घुमा कर लगा देती हूँ। खैर, इससे केक बहुत अच्छा दिख रहा है। अब केक को जेली गम से भरते हैं। यह स्वादिष्ट है। डैनी को मेरा केक जरूर पसंद आएगा। यह आसान नहीं था, लेकिन यह सुंदर बना। डैनी जल्दी करो और चखो इसे। हुर्रे, तुम सभी ने केक बनाए, कितना अच्छा। चलो इस गुलाबी केक से शुरू करते हैं। चलो एक टुकड़ा निकालता हूँ। ओह, जेली इसमें से बह रही है, बिल्कुल मेरी तस्वीर की तरह। ये बहुत गुलाबी है। चलो एक बबल बनाता हूँ। वाह, ये बढ़िया है। अब नीले रंग का केक आजमाते हैं। वाह, इतना सारा चॉकलेट पेस्ट, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी फेवरेट गमीज, कितना स्वादिष्ट। अब केक को खाता हूँ। वाह, मुझे ये पसंद आया। अब बार्नी का केक आजमाते हैं। उसने बहुत अच्छा काम किया है। अंदर कुछ स्वादिष्ट है। चलो इसे खाते हैं। बहुत अच्छा। मैं पक्का बार्नी को विनर बनाऊंगा। मेरा केक जीत गया। मैं दुनिया का सबसे अच्छा शेफ डॉगी हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ प्लीज। ओह हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। मैं डैनी के लिए सबसे बढ़िया पॉपकॉर्न बनाने वाला हूँ। मकई के दानों को पैन में डाल दिया। मैं पक्का कुछ भूल गया हूँ। हाँ, मुझे कुछ स्वादिष्ट डालना है। मेरे पास डॉग फूड का एक डब्बा पड़ा हुआ है। इसे खोलते हैं और मकई के दानों में डालते हैं। ये इतना अच्छा है कि मुझे डैनी से जलन हो रही है। बार्नी, तुम कैसे हो? क्या ये डॉग फूड है और मकई के दाने? मुझे डैनी से कोई जलन नहीं हो रही है। अब पॉपकॉर्न को कटोरे में डालते हैं। वो लेबल बदल देते हैं ताकि डैनी को पता चले कि वह भी खा सकता है। सब हो गया।
ओह कितना प्यारा, तुम बढ़िया कर रहे हो बार्नी। मैं भी डैनी का पॉपकॉर्न बनाना शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। पैन में तेल डाल देता हूँ, फिर मकई के दाने और मेरी सीक्रेट इंग्रेडिएंट मार्शमेलो है। ये स्वादिष्ट होगा। हम मार्शमेलो के पिघलने और मकई के दानों के फूटने और क्रिस्पी पॉपकॉर्न में बदलने का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इससे जो चाहे बना सकता हूँ। मैं रंगीन पॉपकॉर्न बॉल्स बनाऊंगा और अब इस पर स्ट्रॉबेरी सिरप भी डालूंगा ताकि ये बहुत मीठा हो जाए। और अब इसके ऊपर रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़केंगे। मेरी डिश तैयार है। बस जल्दी से इसे चक्कर बताओ। वेंडी, तुमने कुछ बनाया? वाह, शेफ की डिश बहुत अच्छी है। और मेरे पास साधारण पॉपकॉर्न है। मेरा पॉपकॉर्न बहुत बोरिंग और धीरे धीरे पकता है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं पॉपकॉर्न मशीन में मकई के और दाने डाल सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ कुछ डायनामाइट डाल दूँ तो ये तेजी से पक जाएगा। ये डायनामाइट के फटने और सारे पॉपकॉर्न के फूटने का इंतजार करना है। वाह, ये एक धमाका था। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि क्या हुआ। अरे वाह, ये बहुत सारे पॉपकॉर्न है। डैनी ने कभी इतने सारे पॉपकॉर्न नहीं देखे होंगे। तुम लोग क्या देख रहे हो? वेंडी, ऊपर देखो, कुछ उड़कर तुम्हारी तरफ आ रहा है। नहीं। वेंडी अभी के लिए संपर्क से बाहर है। वेंडी, उठो, वो उठो। ठीक है, बस हो गया। यह बहुत अच्छा था। जो भी हो, पॉपकॉर्न तैयार है। डैनी, इसे चक्कर बताओ। वाह, मैं कहाँ से शुरू करूँ? यह बहुत रंगीन लग रहा है और अच्छा लग रहा है। और यहाँ बहुत सारे पॉपकॉर्न है। मैंने कभी पॉपकॉर्न का पहाड़ नहीं देखा। चलो इसे खाता हूँ। यह साधारण है। मैं साधारण पॉपकॉर्न से खुश नहीं हूँ। और यहाँ क्या है? यह अजीब लग रहा है। खैर चलो इसे चक्कर बताता हूँ। छी, इस पॉपकॉर्न का स्वाद डॉग के फूड की तरह है। अब चलो इन रंगीन पॉपकॉर्न बॉल को खाते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। बहुत दिलचस्प लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। इसमें मार्शमेलो है। मैं पक्का इस पॉपकॉर्न को जीत दे रहा हूँ। यह विनर होगा। हाँ, मैं जीत गया। यह जीत मेरे लिए बहुत आसान थी। अब मैं खाना चाहता हूँ बर्गर। मेरे लिए बर्गर बनाओ प्लीज। बर्गर? यह आइडिया अच्छा है। पैटीज के लिए कीमा बनाना शुरू करता हूँ। हम कीमा बनाने के लिए छोटी कुल्हाड़ियों का उपयोग करेंगे। बस ताजा कीमा तैयार है। अब इसे पैटी बनाएंगे। इस पैन में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। यह इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बर्गर बड़ा होना चाहिए। बहुत सारा चीज डाला। मेरा फेवरेट डॉग फूड। डैनी को यह जरूर पसंद आएगा। बन से ढक देंगे। मैं बन पर कुत्ते का चेहरा बनाना चाहता हूँ। बस तैयार है। मैंने बर्गर बनाया। क्या कुत्ते का बर्गर मेरे से बड़ा है? और उसके पास हाथ भी नहीं है। फिर भी मैं कुत्ते से हार नहीं सकता। मैं अब कुछ सोचूंगा। मुझे थोड़ी चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। इसे ब्लेंडर में डालता हूँ। मुझे लगता है कि ये इतना काफी है। अब दूध डालता हूँ और इसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट सिरप। बहुत स्वादिष्ट। बस इसे अच्छी तरह से मिलाना बाकी है। बर्गर और साथ में चॉकलेट मिल्क शेक। इसको ग्लास में डाला और स्ट्रॉ भी डाल देता हूँ। डैनी पक्का इसकी सराहना करेगा। कैसा लगा? वाह शेफ, ये शानदार है। हम एक ही समय में पी और खा सकते हैं। आइडिया बहुत अच्छा है। और मैं क्या करूँगी? बिल्कुल, मैं डोनट से मीठा बर्गर बनाऊंगी। डोनट को 2 हिस्सों में काट लिया। अब हमें इस टिन के डब्बे से अनानास के रिंग्स निकालने की जरूरत है। ओह, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। बार्नी प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारे पंजे वाकई बहुत तेज है। मेरे डब्बा खोल दो। वाह, बहुत धन्यवाद। डोनट बर्गर को असेंबल करते हैं। फिर अनानास के रिंग्स, रेनबो जेली, फिर और अनानास और जेली, एक और लेयर। अब स्ट्रॉबेरी सिरप डालें। डोनट के दूसरे हिस्से से ढक दें। वाह, क्या स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप है। उप्स, डैनी, सब हो गया। तुम इसे चख सकते हो। वाह, आप सबने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे बर्गर बनाए हैं। मैं सबसे बड़े वाले से शुरू करना चाहता हूँ। ये क्या? इसमें तो डॉग फूड है, लेकिन मैं आदमी हूँ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। इसमें क्या है? वाह, ऊपर से बर्गर के साथ मिल्क शेक। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मिल्क शेक स्वादिष्ट है, लेकिन मैंने बर्गर मांगा था। चलो इसे खाता हूँ। यह भी बहुत अच्छा है। अब सबसे अलग डोनट बर्गर आजमाने का समय आ गया है। ये एक मीठा बर्गर है। इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है।
मैं पक्का मीठे बर्गर को विनर बनाऊंगा। ये बर्गर पक्का जीत रहा है। वाह, मेरी जीत! ये मेरी पहली कुलिनरी जीत है। ओह, माफ करना बार्नी।